प्लानिंग के अंदर दो स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान जो कि सिर्फ एक बार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और स्टैंडिंग प्लान जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फिक एजुकेशन। आज हम इस वीडियो सेशन में बिजनेस का चैप्टर 4 प्लानिंग डिस्कस करेंगे, जहां पे हम जानेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान होते हैं और क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं उन प्लान्स के बीच में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान के डेफिनेशन से। स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान दैट फॉरवर्ड इज द फॉर्मर इज अ प्लान which is made for activities that occur after regular interval of time, right? तो ऐसे क्या, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफ में स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान के बारे में, जहाँ पे जो स्टैंडिंग प्लान होता है वो ऐसा प्लान होता है जिसकी एक्टिविटीज के लिए बार बार हम उसका इस्तेमाल करते हैं। However, the latter as a plan which is made for a one time event or a project, यानी और जो हमारा दूसरा सिंगल यूज प्लान होता है उसका इस्तेमाल हम यूजुअली एक वन टाइम इवेंट के लिए ही करते हैं या फिर एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए। स्टैंडिंग प्लान को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अ प्लान विच इज मेड for activities that occur after regular interval of time or its occurrence is sure in the future is known as standing plan। यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो आपको पता है फ्यूचर में बार बार रिपीट होने वाला है, कि हमें पता है कि ये चीज जो है बार बार होगी, तो उसके लिए हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसका हम बार बार इस्तेमाल भी कर सकें, राइट? Such plans are made once but are flexible, that is they can be changed from time to time according to the needs of the business। तो ऐसे प्लान जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी बनाए एक बार जाते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो नीड्स ऑफ बिजनेस है वो चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। दे आर मेड टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट, और यूजुअली जो है इसको बनाया गया था कि जो स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशन है वो चलती रहे और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसे प्रिपेयर करता है। वेयर एज अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लान की, अ प्लान विच इज मेड फॉर अ वन टाइम इवेंट और अ प्रोजेक्ट इज नोन एज सिंगल यूज प्लान। यानी कि एक ऐसा इवेंट या वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए कोई भी प्लान बनाया जाए उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। नाम में सजेस्ट करता है सिंगल यूज, यानी कि सिर्फ इसको एक बार ही हमें इस्तेमाल करना है। Such events are not likely to occur in the future, यानी ऐसे इवेंट्स जो हैं यूजुअली फ्यूचर में दोबारा वापस से अकर नहीं करेंगे, ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पे। Such plans may last for a day or a week or a month depending upon the event or project, यानी ऐसे प्लान जो है वो हो सकता है कभी एक दिन के लिए हो, एक हफ्ते के लिए हो या महीने के लिए हो, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट का कितना साइज है या कितना उसका ड्यूरेशन है। They are designed to fit a particular situation and are mostly prepared by the middle and operational levels of management, यानी कि इनको डिजाइन करा जाता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, और यूजुअली मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है ऐसे बनाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान के बीच में मेजर डिफरेंस किस बेसिस से। सबसे पहले मीनिंग की बेसिस से बात करी जाए तो स्टैंडिंग प्लान आर प्लान विच आर मेड फॉर एक्टिविटीज और इवेंट विच अकर रेगुलरली। स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान है जिनको बनाया जाता है ऐसी एक्टिविटी और इवेंट्स के लिए जो रेगुलरली अकर होते हैं। वेयर सिंगल यूज प्लान की अगर बात करी जाए तो ये ऐसे प्लान है विच आर मेड फॉर एक्टिविटीज और इवेंट विच डू नॉट अकर रेगुलरली, यानी ऐसी एक्टिविटी और इवेंट जो बार बार नहीं होते हैं। सच एक्टिविटीज आर नॉन रेपिटेटिव इन नेचर, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो है क्या नॉन रेपिटेटिव होती है नेचर में। ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर स्मूथ इंटरनल ऑपरेशन एंड आर यूजुअली फॉर रिकवरिंग एक्टिविटीज, यानी ऐसे एक्टिविटीज कैसी रिकरिंग जो बार बार होती रहे। तो अगर बार बार होती रहेगी तो हमारे पास ऐसे प्लान हो जिससे क्या हो कि जो हमारी ऑपरेशंस है वो स्मूथली जो है रन करें। Whereas अगर बात करें सिंगल यूज प्लान की, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व द इवेंट और प्रोजेक्ट फॉर विच इट हैज बीन मेड यूजुअली फॉर नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऐसा इवेंट या प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए जिसके लिए स्पेसिफिकली प्लान बनाया गया है, और ये ऐसे एक्टिविटीज कैसे होती है नॉन रिकरिंग होती है। स्टेबिलिटी की बात करिए, these plans are more stable than single use plan as they are used repetitively, यानी कि ये जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं सिंगल यूज प्लान के कंपैरिजन में, बिकॉज इनका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। Whereas अगर बात करिए सिंगल यूज प्लान की, these plans are less stable for standing plans as they are used for specific purpose only, यानी कि जो प्लान है ये लेस स्टेबल होते हैं बिकॉज इनको एक ही बार बनाया जाता है और सिर्फ एक पर्पस फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। स्कोप की अगर बात करें, दिस प्लान हैव अ वाइडर स्कोप एज दे इन्वॉल्व मोर देन वन डिपार्टमेंट, ये प्लान का स्कोप ज्यादा होता है, बड़ा होता है, बिकॉज ये एक डिपार्टमेंट से ज्यादा डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करे जाते हैं। Whereas अगर बात करिए सिंगल यूज प्लान की, दिस प्लान हैव अ रिलेटिवली नैरो स्कोप as they are made for a specific purpose and generally do not involve all the department of an organization, यानी कि इनको सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्विस जो स्पेसिफिक पर्पस है उसको सर्व करने के लिए बनाया जाता है, और इसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। बात करी जाए फॉर्मुलेटेड की, तो ये प्लान जो होते हैं स्टैंडिंग प्लान ये यूजुअली टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो बनाते हैं, और वहीं पे अगर बात करें सिंगल यूज प्लान की तो यूजुअली ये मिडिल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रिक्रूट करना है
उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो सकता है या फिर कोई उसकी कोई पॉलिसी हो सकती है, तो वो आपके किसके अंदर आता है, स्टैंडर्ड प्लान के अंदर आता है। और यहाँ पे बात करें सिंगल यूज प्लान की, तो अ प्लान मेड फॉर अ बिजनेस इवेंट टू बी हेल्ड इन दुबई, यानी कि कोई बिजनेस मीटिंग है वो होनी है दुबई में, तो उसके लिए जो भी प्लान बनाया गया हो वो सिंगल यूज प्लान है, बिकॉज ये एक रिकरिंग क्या इवेंट नहीं है, बार बार नहीं होता, तो इसके लिए स्पेसिफिक प्लान बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग हमारे स्टैंडिंग प्लान्स के बीच में डिफरेंस, यानी कि जैसे प्रोसीजर और मेथड्स के बीच का मेजर डिफरेंस, राइट। बिकॉज जो ये टाइप्स ऑफ प्लान है कभी कई बार क्या होता है एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन ये एक जैसे होते नहीं, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है मालूम होना बहुत जरूरी है। Procedure and methods are two types of standing plan. Procedure are the routine steps to carry out activity in an organization. However, a method is a prescribed process in which a particular task or activity is performed as per the objective, right? तो प्रोसीजर क्या होते हैं, वो रूटीन स्टेप्स होते हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है सारी की सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। और वेयर अगर मेथड की बात करी जाए तो ये प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस होती है जहां पे हम अलग अलग टास्क को या फिर एक्टिविटी को अचीव करते हैं। मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, पहले मीनिंग देखते हैं एक दूसरे का, किस तरीके से हम प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज प्रोसीजर, यानी कि रूटीन स्टेप्स जिससे हम सारी की सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर। दे आर एस्टैब्लिश फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटीज, और यूजुअली ये रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं। दे डिस्क्राइब द मैनर इन विच एन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म्ड, और ये इस मैनर में इसको डिस्क्राइब किया जाता है जिससे कि मैनर जो आपकी एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंगली उसे परफॉर्म किया जा सके। प्रोसीजर आर जनरली रिजिड, और प्रोसीजर कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, यानी इनको चेंज नहीं किया सकता। एंड डू नॉट हैव एनी स्कोप फॉर क्रिएटिविटी, यानी यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं रहता क्रिएटिव आइडियाज का। इट रिमूव द एम्बिग्विटी इन वर्क एंड मेक्स द वर्क स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिफाइड, यानी कि जो एम्बिग्विटी यानी कि यहाँ पे टू साइडेडनेस है वो यहाँ पे हट जाती है और यहाँ पे जो वर्क है उसको स्ट्रक्चर्ड और यूनिफाइड बना दिया जाता है। अगर हम बात करें मेथड की, द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज मेथड, यानी कि यहाँ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस यानी कि पहले से बताया गया है कि किस तरीके से ये प्रक्रिया जो है इसको कैरी आउट करा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हम एक मेथड बोलते हैं। इट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क, यानी आपको एक छोटा सा टास्क भी अगर करना हो तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप्स जो है वो दे दिए जाते हैं। मेथड अवॉइड कंफ्यूजन एंड एम्बिग्विटी, यानी मेथड्स में क्या होता है कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी यानी कि डबल साइडेडनेस जो है उसको अवॉइड कर दिया जाता है टास्क से टास्क में। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, और सिलेक्शन अगर आप सही प्रॉपर मेथड को सिलेक्ट करें तो आपको टाइम सेव करता है, एफर्ट भी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। अगर हम बेसिस की बात करें तो प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मेथड की बात करें तो मेथड आर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेसेस इन द विच अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव। स्कोप की अगर बात करें, दे हैव अ वाइडर स्कोप एज इट लेस डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, यानी कि जो प्रोसीजर है इनका एक वाइडर स्कोप होता है बिकॉज यहाँ पे सारी एक्टिविटी के सीक्वेंस को लेआउट कर दिया जाता है जिस तरीके से वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे परफॉर्म करेगी। वहीं पर अगर बात करें हम मेथड्स की, दे हैव अ कंपैरेटिवली नैरोअर स्कोप एज इट इज कन्फाइंड टू वन स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, यानी कि मेथड जो है उसका एक कंपैरेटिवली नैरो स्कोप होता है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप की बात करी जा रही है एक टाइम पे, वो भी किसकी, प्रोसीजर की स्टेप की। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, दे आर मोर रिजिड एज कम्पेयर टू मेथड, यानी कि ये ज्यादा रिजिड होते हैं क्योंकि प्रोसीजर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार जैसे वो बन गए सो बन गए। और मेथड की बात करें तो मेथड में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है एग्जिस्ट करती है अगर कंपेयर करें प्रोसीजर से। तो एम की अगर बात करें, देयर मेन पर्पस इज टू डेवलप स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क और एक्टिविटी, यानी मेन पर्पस क्या होता है, स्टेप्स को डेवलप करना जिससे कि हम एक टास्क और एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। वहीं पर अगर बात करें मेथड्स की, देयर मेन पर्पस इज टू स्टैंडर्डाइज द वे ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क और एक्टिविटी, यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर छोटे से टास्क या एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोसीजर फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले बता दिया कि इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है गुड्स का करेंगे। वहीं पर अगर बात करें मेथड की, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल टू ट्रेन द एम्प्लॉयज, यानी कि अलग अलग मेथड से हम एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग जो है उसको कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड रूल्स। अब प्रोसीजर एंड रूल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्रोसीजर एंड रूल्स आर टू टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान, दोनों के दोनों देखें यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है, प्रोसीजर और रूल दोनों के दोनों ही क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। प्रोसीजर आर द रूटीन स्टेप्स टू कैरी आउट द एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट to that the information that must be and must not be done.
Routine steps to carry out activity in an organization is known as procedures. They are established for repetitive activity. They describe the manner in which an activity is to be performed. Procedure are generally rigid and do not have any scope for creativity. Right? तो हमने procedure को यहाँ पे जो उसके definition में पहले ही देख चुके हैं. अगर हम बात करें rule की definition की, तो rules को किस तरीके से define करता है? Specific statements that inform what must and must not be done are known as rules. यानी कि ऐसे statements में बताया जाता है कि क्या what must and must not be done are known as rules. They are formed to maintain, to regulate and control the working environment. यानी इनको फॉर्म करा जाता है किस लिए? मेंटेन, रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए उस वर्किंग एनवायरनमेंट को. They are rigid and do not allow the flexibility. और ये rigid होते हैं और ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है अलाउ नहीं करते, यानी कोई भी चेंजेस जो है अलाउ नहीं करते हैं. और अगर रूल्स को वायलेट किया जाता है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाता है. It reflect the decision that the certain action must be and must not be taken. यानी कि यहाँ बताया था कि कौन से एक्शन आपको करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. यहाँ पे इसको पहले स्पेसिफाई कर दिया जाता है. They are the simplest type of plan which do not require changes from time to time. यानी कि सबसे सिंपल टाइप के प्लान होते हैं जिनको टाइम टू टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. अगर हम मेजर की पॉइंट्स की बात करें जो डिफरेंस है, तो मीनिंग में अगर देखें ना, आप देखिए प्रोसीजर क्या होता है? रूटीन स्टेप्स जो कि किसी एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए होते हैं. वेयरएज रूल्स क्या होते हैं? रूल्स एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जहां बताया जाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है. नेचर की बात करें, दे आर ब्रॉड गाइडलाइन अंडर विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज रिलेटेड डिस्क्रिप्शन. यानी कि एक ब्रॉड गाइडलाइन होती है. प्रोसीजर जो होते हैं उसको काफी सारे सेट ऑफ प्लान्स होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हल्का सा डिस्क्रिप्शन यानी कुछ चेंजेस उसमें लाए जा सकते हैं. लेकिन रूल्स की अगर बात करें, दे आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड गाइडलाइन. यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट होती है काफी ज्यादा और इनमें कोई भी चेंज नहीं करने का स्कोप नहीं होता है. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्रोसीजर इतने फ्लेक्सिबल तो नहीं होते, पर अगर कंपेयर किया जाए रूल्स है तो तब हाँ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और रूल्स देखें तो रूल्स रिजिड होते हैं, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. अगर वायलेट करते हैं आप इसमें से प्रोसीजर को, तो देयर आर यूजुअली नो पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ प्रोसीजर. यानी कि कोई भी यूजुअली पेनल्टीज नहीं चार्ज करते हैं प्रोसीजर के वायलेशन पे, पर रूल्स को वायलेट करने पे पेनल्टीज लगाई जाती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर प्रोसीजर फॉर अप्रेजल इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि किसी एम्प्लॉय को किस तरीके से अप्रेजल करना है उसका प्रोसीजर. और वहीं पर अगर बात करें रूल्स की, तो रूल्स ऐसे हो सकते हैं नो मोबाइल फोन्स इन द फैक्ट्री. तो ये एक तरह का रूल हो जाएगा. नेक्स्ट पर हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल के बीच में. पॉलिसी एंड रूल आर टू टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान है. पॉलिसी और रूल जो है वो भी दोनों कैसे हैं? स्टैंडिंग प्लान है दोनों के दोनों. पॉलिसीज आर द जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग एंड चैनल एनर्जी टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. यानी पॉलिसी जो है वो ऐसे जनरल स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं गाइड करते हैं थिंकिंग और एनर्जी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. वेयरएज रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि क्या करते हैं, बताते हैं वो क्या करना है और क्या नहीं करना है. अगर हम बात करें डेफिनेशन की, The general statement that guide thinking and channel energy toward a particular direction is known as policy. यानी यूजुअली पॉलिसी का मेन एम क्या होता है कि जो थिंकिंग और एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन में चैनलाइज करा जाए. पॉलिसी आर अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान एंड दे इफेक्ट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी. यानी पॉलिसी जो है वो क्या है? एक तरह के स्टैंडिंग प्लान है और वो प्रोवाइड करते हैं क्या बेसिस किसी भी स्ट्रेटजी को इंटरप्रेट यानी समझने के लिए हेल्प करते हैं. अब मैनेजर यूजेस पॉलिसी एट हिज डिस्क्रिप्शन. यानी मैनेजर जो है अपने हिसाब से किसी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है. एग्जांपल, डिसीजन टेकन अंडर रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैन बी इन द केस ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉय फॉर अ न्यू डिवीजन सच एज वेदर टू रिक्रूट फ्रॉम द एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय और टू एक्सप्लोर अदर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. यानी कि अगर किसी मैनेजर को एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, हायर करना है, तो उसके पास ऑप्शंस रहते हैं यूजुअली कि एक नया एम्प्लॉय करना है नए डिवीजन से, या फिर जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसी का प्रमोशन करना है. वेरियस पॉलिसीज अंडर इट रिगार्डिंग अ सैलरी स्ट्रक्चर एसेट्रा. और उसके अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं पॉलिसी की, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा उसका. सो पॉलिसी के अंदर डिस्क्रिप्शन अलाउड रहती है. अ पॉलिसी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज अ गाइड दैट अवॉइड कंफ्यूजन एंड प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिफाइड फ्रेमवर्क. यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिसी जो है वो कंफ्यूजन अवॉइड करती है और एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. वहीं पर रूल की बात करें तो रूल क्या होते हैं, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. रूल्स क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जिसमें बताया जाता है क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो राइट, तो सेम डेफिनेशन है जो हमने रूल्स की देखी थी. की पॉइंट्स पे आते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन में क्या क्या की पॉइंट्स है, मीनिंग की अगर बात करें, पॉलिसी अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनल एनर्जी टुवर्ड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो क्या है ये? जनरल स्टेटमेंट है, यानी कि इन जनरल बताया जाता है. वेयरएज रूल्स जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जहां पे बोला जाता है क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है. नेचर की बात करें, दे आर जनरल स्टेटमेंट. तो उनका जनरल स्टेटमेंट है, राइट. यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला जाता है बल्कि आपको बस गाइडलाइन प्रोवाइड करी जाती है. वेयरएज अगर हम बात करें रूल्स की, दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट. यानी रूल से ज्यादा स्पेसिफिक कुछ और हो नहीं सकता है.
एम की बात करें तो मेन एम ऑफ पॉलिसी टू गाइड इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग में गाइड करने के लिए पॉलिसीज होती हैं। और रूल का क्या एम होता है, रूल का होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करना है, किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, दे आर यूजुअली फ्लेक्सिबल, तो पॉलिसी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पे उसको चेंज कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें रूल्स की, दे आर रिजिड विदाउट एनी स्कोप फॉर डेविएशन, यानी रूल जो है वो रिजिड होते हैं, कोई भी स्कोप नहीं होता उसमें डेविएशन का। इफेक्ट ऑफ वायलेशन की बात करिए, देयर आर जनरली नो पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ पॉलिसी, यानी कोई भी पेनल्टी नहीं होती है किसी पॉलिसी को वायलेट करने पे, पर रूल्स को वायलेट करने पे देयर आर पेनल्टीज। एग्जांपल में देखें तो रिटायरमेंट एज इज 59 इयर्स फॉर एम्प्लॉइज इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक रिटायरमेंट एज जो है वो पॉलिसी ऐसा बताती है कि 59 इयर्स पे किसी भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट एज के लिए रिटायरमेंट एज जो है स्पेसिफाई करके रखी गई है। और रूल की अगर बात करें तो रूल हो सकता है रूल टू रीच वर्क प्लेस बिफोर 10 AM, 10 बजे से पहले आपको वर्क प्लेस पहुंचना है, ये रूल हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड, यानी रूल्स और मेथड के बीच में डिफरेंस। तो दोनों के दोनों अगेन यहाँ पे रूल्स और मेथड जो है स्टैंडिंग प्लान आते हैं, रूल्स जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, वेयर एज मेथड जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस होती है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी को करना है, राइट। सो अगर हम बात करें रूल्स की, तो यस रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट जहां पे व्हाट मस्ट एंड व्हाट मस्ट नॉट बी डन। रूल्स यूजुअली कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं और उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। वहीं अगर बात करें मेथड की, द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव इज नोन एज मेथड, यानी किस तरीके से एक मेथड या टास्क को करना है तो हम उसको बोलते हैं क्या, मेथड। अगर हम की पॉइंट्स की बात करें डिफरेंस की, तो रूल्स अगर हम मीनिंग की बात करें, रूल्स क्या है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जहां बताया जाता है व्हाट मस्ट एंड मस्ट नॉट बी डन। बट मेथड्स क्या होते हैं, मेथड एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कैसे एक सिंगल टास्क को अचीव करा जाए किसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। एम की बात करें तो द मेन एम इज टू अचीव ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। रूल का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन को पाना। वहीं पर अगर मेथड की बात करें तो मेथड का क्या होता है, एफिशिएंसी और इकोनॉमिकल बनाना उस एम को अचीव करने में। इफेक्ट ऑफ वायलेशन की बात करें तो यस रूल्स में क्या होता है, पेनल्टीज इंप्लीमेंट करी जाती हैं। वहीं पे अगर बात करें मेथड में, तो मेथड में कोई पेनल्टी नहीं होती है ऐसे रूल को वायलेट करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रूल से ज्यादा रिजिड कोई और प्लान नहीं है। वहीं बात करें मेथड की, तो मेथड थोड़े बहुत कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं। एप्लीकेशन की बात करी जाए, देयर अप्लाई टू ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अचीव डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, यानी कि किस पे अप्लाई करा जाता है, ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई करा जाता है जिससे कि डिसिप्लिन और ऑर्डर मिल सके। और मेथड्स को किस पर अप्लाई करा जाता है, दे आर अप्लाइड वेयर मैनुअल एंड मैकेनिकल वेज ऑफ डूइंग वर्क आर रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसी जगह जहां पे वर्क मैनुअल हो और मैकेनिकल हो और रिपीटेटिव हो तो वहां पे मेथड्स को अप्लाई करा जाता है। एग्जांपल के तौर पे रूल हो सकता है आपका रूल ऑफ नो फोटोग्राफी इन अ पेंटिंग एग्जीबिशन, यानी पेंटिंग एग्जीबिशन में कोई फोटोग्राफी नहीं करेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें मेथड की, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करना है तो अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर ऑफ द जॉब ट्रेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टिबल स्कूल। स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान के मीनिंग समझने से हमें ये समझ में आता है कौन सा प्लान किस सिचुएशन में इफेक्टिव होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फिक्र एजुकेशन ऐप को।